प्यारे बच्चों, इस वर्कशीट में हम लाइंस एंड एंगल्स यानी रेखाएं तथा कोण इनके बारे में जानेंगे। इनको शुरू करने से पहले सबसे पहले बात करते हैं बिंदु की, जिसे हम पॉइंट भी कहते हैं। हमने पिछली कक्षाओं में बिंदु या पॉइंट के बारे में पढ़ा हुआ होगा। हम पॉइंट या बिंदु को एक छोटी सी डॉट यानी बिंदी से रिप्रेजेंट करते हैं। बिंदु की एक खास बात होती है, इसका कोई नाप नहीं होता। ये केवल स्थिति को दर्शाता है, यानी ना इसकी लंबाई होती है, ना चौड़ाई, ना ऊंचाई, यानी नो लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ये सिर्फ स्थिति को दर्शाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अब हम बात करते हैं लाइन या रेखा की। रेखा का कोई निश्चित माप नहीं होता, यानी इसे नापा नहीं जा सकता। अब क्यों नहीं नापा जा सकता? क्योंकि इसे दोनों दिशाओं में बढ़ाया जा सकता है। ये बिंदुओं का समूह है, यानी अ सेट ऑफ पॉइंट्स एक्सटेंडिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी दोनों तरफ से ये बढ़ाई जा सकती है लाइन। अब इसको लिखते कैसे हैं? इसको इंग्लिश के दो बड़े अल्फाबेट से दर्शाया जाता है। जैसे इस लाइन को हमने लिखा है लाइन XY, या फिर इसे स्मॉल अल्फाबेट से भी दिखाया जा सकता है। यहाँ पर उसे हमने लाइन M करके भी दिखाया हुआ है। अब बात करते हैं रेखाखंड की। रेखाखंड यानी रेखा का खंड या टुकड़ा, लाइन सेगमेंट यानी सेगमेंट टुकड़ा ऑफ अ लाइन। इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? यह लाइन का टुकड़ा है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, अब क्योंकि ये टुकड़ा है तो इसको हम नाप सकते हैं। और तीसरा, इसे इंग्लिश के दो बड़े अक्षरों द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे इस केस में हम कह सकते हैं कि ये लाइन सेगमेंट AB है या रेखाखंड AB है। अब बात करते हैं हम किरण की, जिसको हम रे भी कहते हैं। अब किरण या रे क्या होता है? वह रेखा का एक हिस्सा होता है जिसमें एक ही अंत बिंदु होता है। दूसरी तरफ से हम इसको बढ़ा सकते हैं। अब क्योंकि इसे बढ़ा सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, तो इसको हम नाप नहीं सकते, क्योंकि जो चीज नहीं रुक पाएगी तो उसको नापेंगे कैसे? इसको भी हम इंग्लिश के दो बड़े अल्फाबेट से दर्शाते हैं। जैसे यहाँ पर रे OP है। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि O हमारा एंड पॉइंट है और P हमारा पॉइंट वहाँ है जो दिखाता है कि लाइन इस डायरेक्शन में बढ़ती जाएगी। तो इसको आप जब लिखेंगे तो O पे फिक्स्ड पॉइंट लगाएंगे और P पर एरो लगाएंगे। अब जरा सोचिए, एक बिंदु से कितनी किरणें गुजर सकती हैं? How many rays can be passed through a point? अगर हम बना के देखते हैं तो हम पाते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, अरे ये तो बहुत सारी रेखाएं गुजर सकती हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर उत्तर कि एक बिंदु से अनेक या many lines can pass through a point. एक बिंदु से अनेक किरणें या रेखाएं गुजर सकती हैं। अब हम बात करते हैं एक कोण या एंगल की। एक कोण दो किरणों या रेखाओं या रेखाखंड के मिलने से बनता है, यानी an angle is a figure formed by two rays. उन दो रेज का एक कॉमन पॉइंट होता है, उसे हिंदी में हम उभयनिष्ठ बिंदु कहते हैं। इस उभयनिष्ठ बिंदु को हिंदी में शीर्ष बिंदु कहते हैं और इंग्लिश में वर्टेक्स कहते हैं। कोणों या एंगल को हमेशा डिग्री में नापा जाता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। यहाँ पर जो हमें चित्र दिया हुआ है, इस कोण का नाम है कोण POQ या फिर कोण QOP, या फिर हम इसे सिर्फ कोण O भी कह सकते हैं।
अब जरा बताइए, क्या एक स्ट्रेट लाइन भी एंगल हो सकती है? यानी क्या एक सरल रेखा कोण हो सकती है? हम कहते हैं हाँ, हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर कोण बना हुआ है बिंदु बी पर। किरण BA बाईं तरफ जा रही है और किरण BC दाईं तरफ जा रही है, यानी 2 रेज हैं। रे BA is moving towards the left side and रे BC is moving towards the right side. हमारे 2 रेज हैं। हमारा कॉमन पॉइंट B है जो दोनों रेज में बीच में आता है, तो स्ट्रेट लाइन भी एंगल हो सकता है। अब बात करते हैं पूरक कोण की या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। When the sum of the measures of two angles is 90 degree, then angles are called complementary angles. यानी जब दो कोणों के मापों का योग 90 डिग्री होता है तो हम उन्हें पूरक कोण कहते हैं। जैसे स्थिति A में 70 डिग्री 20 डिग्री, क्या 70 और 20 मिला के 90 होता है? तो ये दोनों कोण पूरक कोण हो गए। बी पार्ट में देखते हैं, ऊपर वाला कोण 45 डिग्री का, नीचे वाला भी 45 यानी 45 डिग्री का। 45 and 45 makes 90, यानी ये दोनों भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। सी पार्ट में देखते हैं, 80 डिग्री एंड 10 डिग्री, दोनों को मिलाएं तो 90 डिग्रीज आता है। ये भी पूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। इसी प्रकार डी पार्ट में 53 डिग्री एंड 37 डिग्री, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर 90 डिग्री ही आएगा। तो ये सभी एग्जाम्पल्स पूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के हैं। इस बात का ध्यान रखना है, वो दोनों कोण आपस में जुड़े हुए भी हो सकते हैं और वो दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा हम और आगे जानेंगे, पर उससे पहले जानते हैं संपूरक कोणों के बारे में, यानी सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हो, यानी जब दो कोणों के मापों का योग 180 डिग्री होता है तब हम उन्हें संपूरक कोण कहते हैं। यहाँ पर कोण P पिंक कलर से दिखाया हुआ है और कोण Q ब्लू कलर से। जब हमने इन दोनों कोणों को एक साथ रखा तो P प्लस Q बराबर 180 डिग्री आया, तो P और Q दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स या संपूरक कोण हो गए। इसी प्रकार इस स्थिति में कोण A और कोण B दोनों मिला के 180 डिग्री दिख रहे हैं, तो ये भी सप्लीमेंट्री एंगल्स या संपूरक कोण कहलाएंगे। अब राइट साइड में हम देखते हैं, हमें दो उदाहरण दे रखे हैं। पहले उदाहरण में एक है 130 डिग्री और दूसरा है 50 डिग्री। जब हम इन दोनों कोणों को जोड़ते हैं तो हमारा उत्तर आता है 180 डिग्री, तो यानी ये संपूरक कोण हो गए। यहाँ पर इस बात का ध्यान देना है कि ये कोण आपस में सटे हुए या जुड़े हुए नहीं है। नीचे के एग्जाम्पल में देखते हैं, एक कोण है 110 डिग्री और दूसरा है 70 डिग्री, दोनों को मिला के 180 आ रहा है, तो ये भी सप्लीमेंट्री एंगल्स या संपूरक कोण कहलाएंगे। यहाँ पर हमने देखा कि दोनों कोण आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे, पर हैं दोनों के दोनों संपूरक कोण या सप्लीमेंट्री एंगल्स ही। हम काफी देर से ऐसे कोणों के बारे में देख रहे हैं जो आपस में एक दूसरे से सटे हुए हों, यानी एक दूसरे के एकदम साथ साथ हों, यानी एक भुजा उनमें कॉमन हो। ऐसे कोणों को कहा जाता है आसन्न कोण या एडजेसेंट एंगल्स। ऐसे एंगल्स जिनमें एक कॉमन आर्म यानी उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए, कॉमन वर्टेक्स यानी उभयनिष्ठ शीर्ष, और दो भुजाएं ऐसी होनी चाहिए जो कॉमन नहीं है, इनको हम आसन्न कोण या एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं। जैसे हम इस एग्जाम्पल में देखते हैं, यहाँ पर हमें दो छोटे छोटे कोण दिए हुए हैं जो आपस में पीली भुजा से चिपके हुए हैं। तो यानी जो पीली भुजा या पीला आर्म है वो हमारी कॉमन आर्म हो गई, तो हमारी कॉमन आर्म को हम लिखेंगे
ओ आर। हमारा उभयनिष्ठ शीर्ष या कॉमन वर्टेक्स यहाँ पर होगा पॉइंट ओ, और जो भुजाएं कॉमन नहीं है वो होंगी भुजा ओपी और भुजा ओक्यू। आपको हमेशा याद रखना है आसन्न कोणों के लिए या एडजेसेंट एंगल्स के लिए एक कॉमन भुजा होना बहुत जरूरी है, और जो भुजा कॉमन नहीं है वो उस कॉमन भुजा के लेफ्ट और राइट साइड यानी दोनों तरफ होनी चाहिए, वो एक तरफ नहीं हो सकती। अब बात करते हैं रैखिक युग्म या लीनियर पेयर की। A linear pair is a pair of adjacent angles whose non-common arms are opposite arms. यानी एक रैखिक युग्म ऐसे आसन्न कोणों का युग्म या जोड़ा होता है जिनकी भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है, कॉमन नहीं है, विपरीत दिशा में किरणें होती है। यानी जैसे यहाँ भुजा ओपी बाईं तरफ जा रही है तो ओक्यू राइट तरफ जा रही है, दोनों उल्टी दिशाओं में जा रही है। उनकी जो कॉमन भुजा है उभयनिष्ठ भुजा ओ आर उनके बीच में स्थित है। हम देखते हैं लीनियर पेयर में दोनों कोणों का योग 180 डिग्री ही आएगा, पर एक भुजा बाईं तरफ जाएगी और एक भुजा दाईं तरफ, यानी एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। अब इतना सब समझ लिया, कुछ प्रश्नों के उत्तर भी ढूंढते हैं। अब बताओ ये दोनों जो कोण आपको दे रखे हैं 50 डिग्री और 130 डिग्री के, इन कोणों के नाम पहचानो। यानी ये दोनों जोड़े हैं, इस बात का ध्यान रखना। तो ध्यान से अगर हम देखते हैं दोनों को अगर हम जोड़ते हैं हमारा उत्तर आता है 180 डिग्री। अभी अभी हमने सीखा था जब दो कोण या एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स या फिर संपूरक कोण। तो यहाँ पर आप सप्लीमेंट्री एंगल्स या संपूरक कोण लिख देंगे। हमारा अगला सवाल है इस आकृति के कोणों का नाम लिखना है। अब ध्यान से देखें तो ये दोनों कोण मिला के एक सीधी रेखा बनाते हैं, यानी ये सप्लीमेंट्री एंगल्स या संपूरक कोण हो गए। पर आपने एक और चीज का ध्यान देखना है कि इनके बीच में भुजा एक कॉमन है। तो ऐसे सप्लीमेंट्री एंगल्स जिनके बीच में एक भुजा कॉमन होती है, उभयनिष्ठ होती है, उन्हें हम रैखिक युग्म भी कहते हैं। यानी यहाँ पर आप रैखिक युग्म या फिर लीनियर पेयर लिख देंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि दो कोण हैं जो आपस में सटे हुए हैं, दे आर बिसाइड ईच अदर। ऐसे कोण जिनके बीच में एक कॉमन भुजा होती है उन्हें हम आसन्न कोण या एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं। तो आप एडजेसेंट एंगल्स या आसन्न कोण जो भी आपको ठीक लगे आप लिख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन भी सिमिलर सा ही है। यहाँ पर भी दो एंगल्स हैं जो एक दूसरे से सटे हुए हैं, तो ये एडजेसेंट एंगल्स या आसन्न कोण हुए। पर अगर हम ध्यान से देखें तो इन दोनों कोणों का योग मिलाएं तो 90 डिग्री या समकोण यानी राइट एंगल आता है। जब दो एंगल्स मिलके 90 डिग्री बनाते हैं तो हम उन्हें पूरक कोण या फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी कहते हैं। तो आप यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स या पूरक कोण लिख सकते हैं। अब जरा क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। आपको बताना है क्या इस आकृति में कोण 1 और 2 आसन्न है, एडजेसेंट हैं? यहाँ पर एक भुजा तो कॉमन दिख रही है, पर क्या हमें दोनों के शीर्ष बिंदु या वर्टेक्स एक जैसे दिख रहे हैं? ध्यान से देखने पर पता चलता है कि दोनों के वर्टेक्स या शीर्ष बिंदु अलग अलग हैं। तो जब शीर्ष बिंदु अलग होंगे तब हम उन्हें आसन्न कोण या एडजेसेंट एंगल्स नहीं कहेंगे। तो आप उत्तर में लिखेंगे नहीं, ये आसन्न नहीं है। नो, दे आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स। अब हमारा आखिरी प्रश्न है, अपने आसपास की वस्तुओं में से कोणों के कुछ एग्जाम्पल्स दीजिए। यानी अपनी डेली लाइफ से आपको एंगल्स के एग्जाम्पल्स ढूंढने हैं, उदाहरण ढूंढने हैं। आप
बहुत चीज़ें ढूंढ सकते हैं, पर कॉमन चीज़ें जैसे मैंने कुछ देखी, मुझे कैंची दिखाई दी। देखिए, कैंची का मुंह खुला हुआ है। क्या आपको 2 भुजाएं दिख रही हैं? क्या कॉमन बिंदु दिख रहा है? तो सिजर या कैंची हमारा एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा, कभी आपने किसी गोल्फ कोर्स में या गोल्फ खेलते हुए लोगों को देखा है? उनकी छड़ी भी एक एंगल पे बेंट होती है, तो हम छड़ी भी एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तीसरा, चेयर, टेबल, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो समकोण या किसी एंगल पर बनी हुई होती हैं। तो आप और भी नई नई चीज़ें ढूंढकर अपनी कॉपी में एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। आशा है आपको ये वर्कशीट समझ आई होगी। हमेशा की तरह हंसते रहिए, खेलते रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय।